हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोग चाहते हैं कि यूरोप के किसी मुल्क की शहरियत मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, लेकिन यूरोप के किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप और शहरियत मिलना आसान नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूरोप के 5 ऐसे मुल्क बताऊंगा जिन्होंने गोल्डन वीजा की ऑफर की हुई है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि गोल्डन वीजा होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में यूरोप के 5 ऐसे मुल्क बताऊंगा जिन्होंने गोल्डन वीजा के जरिए पूरे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को ऑफर की हुई है कि वो वहाँ की शहरियत भी हासिल कर सकते हैं, सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ के जितने और राइट्स हैं, हुकूक हैं, वो सब उनको मिल जाते हैं अगर वो गोल्डन वीजा हासिल कर लें। लेकिन इश्यू ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि गोल्डन वीजा होता क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है गोल्डन वीजा के हवाले से, क्योंकि मैं इसमें आपको तमाम तफसील बताऊंगा कि गोल्डन वीजा क्या होता है, कौन कौन से यूरोप के 5 मुल्क हैं जिन्होंने गोल्डन वीजा की ऑफर की हुई है, गोल्डन वीजा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, गोल्डन वीजा की क्या शराइत हैं, गोल्डन वीजा के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट हासिल हो सकते हैं, गोल्डन वीजा के बाद क्या आप अपनी फैमिली को भी वहां ले जा सकते हैं, उनको भी शहरियत मिल जाएगी, और गोल्डन वीजा के बाद वहां पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के बाद यकीनन आप लोगों को गोल्डन वीजा की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी और आप लोगों को भी एक कमांड हासिल हो जाएगी। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे गोल्डन वीजा के जरिए यूरोप की शहरियत हासिल करने के लिए, वहाँ की PR हासिल करने के लिए, वहाँ के तमाम हुकूक हासिल करने के लिए जो वहाँ के शहरियों को हासिल है, तो उनको भी गोल्डन वीजा के बाद ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ की शहरियत और सिटीजनशिप क्यों हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप की सिटीजनशिप और शहरियत इसलिए हासिल करना चाहते हैं बनस्बत दूसरे मुल्कों के, अफ्रीका के मुल्कों के, मशरिक वस्ता के मुल्कों के, बल्कि उनकी प्रायोरिटी होती है, तरजीह होती है यूरोप के मुल्कों की शहरियत और नेशनलिटी हासिल करना, सिटीजनशिप हासिल करना। उसकी मेन वजह होती है कि यूरोप के मुल्क बहुत ही पुरसुकून है, वहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं है, वहाँ कोई जराइम वगैरह नहीं है। मैं खुद यूरोप के कोई 10-15 मुल्क घूम चुका हूँ, वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा ईमानदारी देखी, वहाँ पे मैंने नापतोल में सबसे ज़्यादा ये देखा कि ईमानदारी से नापतोल होती है, कोई किसी चीज़ में मिलावट नहीं होती, किसी चीज़ में कोई खौफ नहीं है। वहाँ लोग दिन रात को बिला खौफ ख़तर घूमते हैं। वहाँ ये नहीं है कि मोबाइल स्नैच हो जाएगा, वहाँ ये नहीं कि आपकी गाड़ी स्नैच हो जाएगी, वहाँ ये नहीं है कि आप बाहर निकलो तो आपके वॉलेट छिन जाएगा। तो दोस्तों, ये तमाम सहूलियात होती हैं जो वहाँ पे यूरोप अपने मुल्कों को, अपने मुल्क के शहरियों को देता है। तो गोल्डन वीज़ा के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गोल्डन वीज़ा होता क्या है। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा यूरोप के 5 मुल्क इस वक्त जारी करते हैं। उन मुल्कों में आता है स्पेन आता है, उनमें पुर्तगाल आता है, उनमें इटली आता है, उनमें ग्रीस यूनान आता है, उनमें माल्टा आता है। ये 5 हैं यूरोप के मुल्क, क्योंकि आपको पता है यूरोप में टोटल 50 मुल्क हैं, लेकिन 5 मुल्कों ने ऑफर की हुई है गोल्डन वीज़ा की। अब गोल्डन वीज़ा क्या होता है? गोल्डन वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसे गोल्डन वीज़ा कहते हैं कि इसके ज़रिए आप आपको जब गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो आपको वहाँ पर बहुत सारे हुकूक मिल जाते हैं। वहाँ पर आप यूरोप के इन 5 मुल्कों में रह सकते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो, वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आप जो यूरोप के बाकी जो मुल्क हैं जो शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं, बाकी के 28 मुल्क बगैर वीज़े के आप उनमें घूम सकते हो, उनमें जा सकते हो। यूरोपियन यूनियन के बहुत से मुल्कों में आप जा सकते हो। तो ये तमाम आपको हुकूक हासिल होते हैं और 5 से 10 साल के बाद हर मुल्क के अलग अलग क्राइटेरिया है। कहीं 5 साल बाद, कहीं 7 साल बाद और कहीं 10 साल बाद आपको वहाँ पे PR और शहरियत भी मिल जाती है, वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। एक और एडवांटेज ये होता है कि गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पे फिर टाइम भी गुजारना हो, वो भी अलग अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्डन वीज़ा किस तरह हासिल होता है और कौन हासिल कर सकता है। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा पाकिस्तान और इंडिया के तमाम लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5 मुल्कों की थोड़ी थोड़ी शराइतें मैं आपको 5 मुल्कों का बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और आपकी नॉलेज में आ जाए कि 5 मुल्कों की क्या शराइतें और किसके बाद हम गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है थोड़ी बहुत, तो आप वो अगर करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको इन 5 मुल्कों का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। और जो मैंने पीछे बताया कि आपको तमाम सिटीजनशिप भी मिल जाती है, रहने के हुकूक मिल जाते हैं, वहाँ काम करने के हुकूक मिल जाते हैं आपके, और भी बहुत से आपको राइट्स मिल जाते हैं। तो गोल्डन वीज़ा में हम देखते हैं माल्टा, पहली जो कंट्री उसको देखते हैं। माल्टा का कैपिटल वैलेट है। माल्टा में अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए तो इनकी ये शर्त है कि आप वहाँ पर 1.5 लाख यूरो की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1.5 लाख यूरो की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये गोल्डन वीज़ा इशू हो जाता है और माल्टा में फिर आपको तमाम हुकूक मिल जाते हैं। और वहाँ पे कोई ऐसी शर्त भी नहीं है कि आपने वहाँ पे रहना है, बल्कि आप अगर वहाँ पे साल में 1 आध चक्कर भी लगाते हैं और बाकी टाइम आप अपने पाकिस्तान या इंडिया किसी और मुल्क में भी गुजारते हैं तो वहाँ पे फिर आपको वहाँ पे शहरियत भी मिल जाती है 5 से 8 साल बाद। सेकेंड जो कंट्री है जिसमें आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है यूरोप का, वो है दोस्तों ग्रीस, यूनान।
यूनान के जो कैपिटल है उसे एथेंस कहते हैं। बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप मुल्क है। यूनान के हुस्न के आपने दास्तानें सुनी होंगी, कहानी सुनी होंगी। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन लोग माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग माने जाते हैं ग्रीस यूनान के। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए तो इसके लिए इनकी शर्त है कि आपको 2.5 लाख यूरो की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपको यूनान की गोल्डन वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद आप यूनान के तमाम आपको हुकूक मिल जाते हैं। आप जो शेंगन कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप यूनान में, ग्रीस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और फैमिली को भी फिर वहाँ पे बाद में सिटीजनशिप आपके साथ मिल जाती है। दोस्तों तीसरी जो कंट्री है जहाँ पे आपको यूरोप की जो आपको गोल्डन वीज़ा जहाँ का आप ले सकते हो वो है दोस्तों पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगाल बहुत ही डेवलप कंट्री है, शेंगन कंट्री में आती है और बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही सेफ मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों पुर्तगाल का जो कैपिटल है उसको नाम है लिस्बन। दोस्तों पुर्तगाल में भी अगर आप 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है और फिर यहाँ पर भी आपको 7 साल रहने के बाद यहाँ पर सिटीजनशिप भी मिल जाती है, शहरियत भी मिल जाती है और कोई शर्त नहीं है। पुर्तगाल में भी ये नहीं है कि आपको मुस्तकिल 7 साल वहाँ पर आप रहो तो फिर आपको नेशनलिटी मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगा, वहाँ का पासपोर्ट मिलेगा। बल्कि पुर्तगाल में ये है कि अगर आप साल में 40 दिन भी पुर्तगाल में गुजार लेते हैं, 30 से 40 दिन गुजार लेते हैं तो वहाँ पे फिर आपको इस एक साल में मतलब 30 से 40 दिन गुजार लेते हैं तो 7 साल बाद वहाँ पे आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंट्री है, चौथी जो कंट्री है यूरोप की जो कि गोल्डन वीज़ा ऑफर कर रहा है वो भी बहुत ही डेवलप कंट्री है और इसका नाम है स्पेन। स्पेन का जो कैपिटल है उसका नाम है मैड्रिड और स्पेन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और स्पेन में भी अगर आपको गोल्डन वीज़ा आप चाहते हो तो यहाँ के लिए भी आपको 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको गोल्डन वीज़ा इशू हो जाता है और तमाम सहूलियत आप स्पेन की भी हासिल कर सकते हैं। तमाम जितने हुकूक हैं वहाँ रह सकते हो, खा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, फैमिली को ला सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, मेडिकल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जितने भी राइट्स हैं। और स्पेन में भी अगर आप 5 से 8 साल गुजारते हो तो उसके बाद जरूरी आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है। तो स्पेन का गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। 5 लाख यूरो की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो यहाँ पे भी आप गोल्डन वीज़ा हासिल कर लेते हो। तो 5वीं जो कंट्री है जिसका आप गोल्डन वीज़ा यूरोप में हासिल कर सकते हो और जिसने ऑफर की हुई कोई भी शहरी पूरी दुनिया से गोल्डन वीज़ा यहाँ हासिल कर सकता है वो है इटली। इटली दुनिया के टॉप 3 पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों में आता है, यानी इनका जो दुनिया के 3 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट रखने वाले मुल्क है उसमें इटली शामिल है। और यहाँ की अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। इसकी इतनी अहमियत है। जो कैपिटल है वो रोम है और इटली भी बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। मैं खुद भी इटली घूम चुका हूँ, बहुत ही मैंने इस इटली से ज़्यादा साफ़ सुथरा और मैनर्स और कानून वाला मुल्क कोई नहीं देखा यूरोप में भी। तो इटली इतना ज़बरदस्त डेवलप कंट्री है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कानून और सफाई सुथराई का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है कि वो उसके मुकाबले में यूके भी कुछ नहीं है सफाई सुथराई के निज़ाम में। इटली में भी अगर आपको गोल्डन वीज़ा हासिल करना है तो आपको यहाँ 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करती है तो आपको गोल्डन वीज़ा यहाँ मिल जाता है और यहाँ पे आप 10 साल रहते हो तो फिर आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है और पासपोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों इटली के यूरोपियन यूनियन में तो उसके अब तमाम बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया इटली शेंगन कंट्री में तो आपको इधर का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो आप भी यूरोप के 28 जो शेंगन कंट्री के मुल्क हैं वहाँ बगैर वीज़े के जा सकते हो। तो दोस्तों ये 5 जो मुल्क हैं इनमें मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट के जरिए आप गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हो और गोल्डन वीज़ा के बाद आपको 5 मुल्कों में क्या फ़ायदा हासिल होने। नंबर 1 आप रह सकते हो, काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अपनी फैमिली को बुला सकते हो और वहाँ पे आप पर मुस्तकिल रिहाइश और सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो। ये तमाम आपको हुकूक हासिल हो जाते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि यूरोप के किसी मुल्क की सिटीजनशिप हासिल कर लें और वहाँ की शहरियत हासिल कर लें तो उनके लिए गोल्डन वीज़ा बेहतरीन ऑफर है। गोल्डन वीज़ा से फ़ायदा उठाएं और वहाँ की शहरियत हासिल करें, वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करें, अपनी फैमिली को वहाँ लेके जाएँ, अपनी और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी भी आपको मिली हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।